इस वीडियो में बात करने वाला वो आईडीबीआई बैंक एडवर्टाइजमेंट नंबर देख सकते हैं कि 03/2023 और 24 के लिए ये भर्ती को निकाला गया है। रिक्रूटमेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे 2023 और 24 के लिए भर्ती है। इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है और पेमेंट फ़ी का डेट है वो 7 जून 2023 को लास्ट डेट यहाँ पे रखा गया है। इसका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, किस तरह भरना है और आपको लिंक कहाँ से मिलेगा, पूरा डिटेल्स इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा। वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। आपको फर्स्ट में मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा और एक jobskheda.com का एक ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिलेगा। वहाँ से भी जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट 2023 और 24 के लिए जो वैकेंसी है, टोटल यहाँ पे देख सकते हैं कि 1036 पोस्ट पे वैकेंसी निकाली गई है। और यहाँ पे यूआर कैटेगरी यानी जनरल के लिए 451 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 103 है, ओबीसी के लिए 255, एसटी के लिए 67 और एससी के लिए 160 वैकेंसी है। बाकी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे अलॉट किया गया है। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो कट ऑफ डेट है एलिजिबिलिटी, एज और क्वालिफ़िकेशन 1 मई 2023 और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो हो स्टार्ट हो चुका है 24 मई से लेकर 7 जून 2023 तक चलने वाला है। इसका जो पेमेंट एप्लीकेशन फ़ीस है और इमिग्रेशन चार्ज ऑनलाइन मोड ओनली, सिर्फ ऑनलाइन ही आप एप्लीकेशन फ़ीस को भर सकते हैं, जो कि डेट सेम है। ऑनलाइन फॉर्म भरने से लेकर ऑनलाइन फॉर्म डेट लास्ट डेट तक इस फ़ीस को पेमेंट आप कर सकते हैं। उसके बाद है टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन टेस्ट। ऑनलाइन टेस्ट आपका 2 जुलाई 2023 को संडे के दिन है, उसी दिन लिया जाएगा। उसके बाद है पैरामीटर्स है एज का, जो कि क्वालिफ़िकेशन भी है। तो एज यहाँ पे मिनिमम 20 साल मैक्सिमम 25 साल रखा गया है। इसका जो एज है डेट ऑफ बर्थ 2 मई 1998 से लेकर नॉट लेटर देन 1 मई 2003, यानी इसके बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ वेरी करता है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है अ ग्रेजुएट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी पासिंग ओनली अ डिप्लोमा कोर्स विल नॉट बी कंसिडर एज क्वालिफाइंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट शुड बी रिकॉग्नाइज अप्रूव गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ग्रेजुएट आप है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है स्पेसिफ़िक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे सैलरी वगैरह कितना मिलेगा। तो यहाँ पे कंसोलिडेट रिम्यूनरेशन के हिसाब से आपको दिया जाएगा, जो कि फर्स्ट ईयर 29,000 का महीना आपको दिया जाएगा पर मंथ, 31,000 का महीना सेकेंड यानी दूसरे साल में, और तीसरे साल में 34,000 का महीना यानी पर मंथ आपको दिए जाएंगे। यानी 1 साल 2 साल 3 साल यानी इसी तरह बढ़ते जाएंगे सालों साल, इसके हिसाब से यहाँ पे दिया हुआ है। डीए एचआरए वगैरह सब कुछ मिलेगा, इसमें लिखा हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के लिए यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग डेटा एनालिस्टिक इंटरप्रिटेशन के लिए 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का रहने वाला है। उसके बाद इसमें इंग्लिश भी आएगा, जो कि 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और जनरल इकोनॉमिक बैंकिंग अवेयरनेस और कंप्यूटर आईटी 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स का आपका रहने वाला है। टोटल यहाँ पे टाइम 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा। और यहाँ पे क्वालिफाइंग इन ईच 4 टेस्ट, यानी इन सभी सेक्शन को भी क्वालिफाई करना है। इसमें बोला है सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स भी आपको देखना है कि सभी सेक्शन में कट ऑफ मार्क्स के ऊपर नंबर आ रहे हैं कि नहीं। इसमें पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर 1/4 का नेगेटिव मार्किंग है 0.2, जो कि 1/4 4 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन का नंबर आपका कट जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नेशनलिटी इंडियन सिटीज़न, नेपाल सिटीज़न, भूटान सिटीज़न यहाँ पे भर सकते हैं। रिलैक्सेशन यहाँ पे दिया हुआ है एसटी और एससी को 5 साल का छूट एज में, ओबीसी को 3 साल का छूट, बाकी बेंचमार्क वगैरह एक्स सर्विसमैन सभी का यहाँ पे छूट अलॉट किया गया है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन तक ग्रेजुएट होना चाहिए।
पासिंग डिप्लोमा है तब भी आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे दिया है, आप लोग पढ़ लेंगे। इसका PDF डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है या jobskheda.com वेबसाइट पे विज़िट करके इस पोस्ट को पढ़ने के बाद आप इस नीचे की तरफ में आपको देखने को मिल जाएगा लिंक डाउनलोड नोटिफिकेशन, वहाँ से भी डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। उसके बाद है हैंड राइटिंग, कैपिटल लेटर नॉट एक्सेप्टेड, एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह सब कुछ यहाँ दिया है। इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरह पढ़ने के बाद ही आप फॉर्म को भरें। एप्लीकेशन फ़ीस 200 रुपया लगेगा SC ST PWD के लिए। ओनली इमिग्रेशन चार्ज, इसमें फॉर्म चार्ज नहीं है, सिर्फ इमिग्रेशन चार्ज है। और बाकी जितने भी कैटेगरी बचते हैं जैसे कि जनरल हो गया, OBC हो गया और EWS हो गया, उनको 1000 रुपया फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे डेट्स वगैरह सब कुछ दिए है न, इमिग्रेशन पेमेंट। इसमें बोला है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है मतलब फॉर्म भरने वक्त। तो यहाँ पे एज के लिए आप 10th क्लास या 12th क्लास का मार्कशीट या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट या बर्थ सर्टिफिकेट आप रख सकते हैं एज के लिए, एज प्रूफ के लिए। अगर क्वालिफ़िकेशन में देखा जाए तो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट यानी 10 और 12 का जितने भी सर्टिफिकेट और मार्क्स है वो सब रखना है। ग्रेजुएशन का भी सभी सेमेस्टर का और ईयर वाइज जो हो तो ईयर वाइज आपका सर्टिफिकेट, ईयर वाइज मार्कशीट और ओवरऑल सर्टिफिकेट भी आपको रखना है। उसके बाद है कास्ट और ट्रिब्यूट, SC ST है, OBC है, तो इसका भी लिस्ट यहाँ पे दिया है किस फॉर्मेट में आपका सेंट्रलाइज्ड फॉर्मेट में भी होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस के लिए बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि आई डिक्लेयर ऑल द डॉक्यूमेंट्स सच एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द पास्ट एंड करेंट एम्प्लॉय। अगर आप पहले एम्प्लॉय रह चुके हैं तो आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस होगा, ज्वाइनिंग लेटर होगा जिसमें ज्वाइनिंग डेट्स वगैरह सब कुछ रहेगा, वो भी आपको शो करना है। अगर आप पर्सन विथ डिसेबिलिटी PWD है तो उसका भी सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा। फ़ोटो आइडेंटिटी एनी 2 में कोई भी 2 दिखाना है, जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, बैंक पासबुक, आधार आधार कार्ड जो भी हो, इनमें से 2 आपको रखना पड़ेगा। कास्ट सर्टिफिकेट में यहाँ पे किससे बना सकते हैं, तो कास्ट सर्टिफिकेट आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, चीफ प्रेसिडेंस मजिस्ट्रेट, इन सभी से बनवा सकते हैं, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए भी दिया है, आप लोग पढ़ेंगे इसे, उसके बाद यूज़ करेंगे। तो ये था आपका एक नोटिफिकेशन जो कि IDBI एग्जीक्यूटिव के लिए और EWS कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे EWS का क्राइटेरिया दिया है कि इस क्राइटेरिया के अंदर में ही आपका EWS बना हुआ होना चाहिए। तो ये सब इम्पोर्टेंट्स था जो आपको बता दिया, कब से कब तक अप्लाई है। आई होप कि पूरा आपको समझ में आया कि IDBI बैंक एग्जीक्यूटिव का वैकेंसी कितना है, कब से कब तक अप्लाई होगा। अगर आप एलिजिबल है तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद देखने के लिए। चैनल पर पहली बार, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद देखने के लिए।